हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। वीडियो में आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, वो टॉपिक है क्लॉजेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस कितनी तरीके के होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डेफिनेशन क्या है उनकी और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। शॉर्ट वीडियो होने वाला है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो हमारे वीडियोज़ हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लॉजेस। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉजेस की, खासकर छोटे बच्चों के लिए जिनको समझने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम या कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है उसकी। तो पहले बात करते हैं कि भाई सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। सेंटेंस शब्दों का वो ग्रुप है जो अपने आप में पूरा एक कंप्लीट मीनिंग देता है। उसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसका एक प्रेडिकेट पार्ट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो ये तो रही बात सेंटेंस की। लेकिन चूंकि ये टॉपिक जो है क्लॉजेस के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो और क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस को जैसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं उसी तरीके से क्लॉज जो होता है सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है जिसको उपवाक्य हिंदी में बोलते हैं। तो क्लॉज बेसिकली है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। क्लॉज, देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्लॉज होता है कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज जो है सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है और उस पार्ट में एक सब्जेक्ट होता है और उसका अपना प्रेडिकेट होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और बाकी उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस सेंटेंस में। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स a part of sentence and contains only one subject and a predicate। एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। He told me that he would go to Delhi next month। उसने मुझसे कहा that यानी कि he would go to Delhi next month, वो अगले महीने दिल्ली जाएगा। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा कि वो अगले महीने दिल्ली जाएगा, ये कंप्लीट सेंस है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। इसका सब्जेक्ट ही है और बाकी इसका प्रेडिकेट पार्ट है। अब चूंकि ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस में तीन तरीके के होते हैं। आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में भी यही ग्रामर में पढ़ाई जाती है। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य भी इंग्लिश ग्रामर की तरह हिंदी ग्रामर में भी यही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये जो सेंटेंस है बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस ना होके, अभी किस तरीके के सेंटेंस हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो ये बेसिकली जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किया, ही टोल्ड मी, ये एक क्लॉज है, और ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ये भी एक क्लॉज है। ये दोनों क्लॉजेस आपस में एक वर्ड से जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं दैट एक कंजंक्शन है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। जब तक पानी बरस रहा है हम शुरुआत नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट स्टार्ट एक पार्ट है, वाइल इट इज रेनिंग दूसरा पार्ट। जिस पार्ट को मैंने अंडरलाइन किया वो एक क्लॉज है, सब्जेक्ट है इसका, एक प्रेडिकेट है। इट इज रेनिंग एक अपने आप में इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट है और बाकी का प्रेडिकेट पार्ट है। नेक्स्ट, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि तुमने कोई गलती की। आई थिंक एक पार्ट है, दैट कंजंक्शन है, और यू हैव मेड अ मिस्टेक इसका दूसरा पार्ट है जो कि एक क्लॉज है। तो क्लॉज क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, और हैव मेड अ मिस्टेक बाकी का इसका प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये तो रहा क्लॉज का डेफिनेशन और उसके तीन एग्जाम्पल। बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, जैसे कि मैंने सेंटेंस का आपको डेफिनेशन दिया। सेंटेंस एक कंप्लीट वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसका बाकी इसका प्रेडिकेट पार्ट होता है और वो कंप्लीट सेंस देता है अपने आप में। मेन वर्ब भी होती है उसमें। क्लॉज क्या है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज जो है सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है और उस पार्ट में भी सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। किसी सेंटेंस में फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, बट व्हेन इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट गिव्स इट्स फुल मीनिंग। जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस के साथ जुड़ता है तो वो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलता है और फ्रेज का भी मीनिंग निकलता है।
अब देखिए जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी फेल हो गया। तो ही फेल्ड एक पार्ट है और इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स ये बेसिकली फ्रेज है। तो इसको अगर हम केवल अलग करके पढ़ें, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो ये फ्रेज है। अब देखिए फ्रेज में क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट होता है और कभी कभी सब्जेक्ट नहीं भी होता है। दूसरी क्या बात है, इसमें कोई वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती। अब ये जो पार्ट है ही फेल्ड में, ही फेल्ड एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, जिसमें देखिए कोई मेन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है इसमें। तो ये बेसिकली फ्रेज का एक एग्जांपल है। दूसरा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो रेड में मैंने इटैलिक वर्ड हाईलाइट किया है, इन द ईस्ट, ये फ्रेज है विच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, बट व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इट गिव्स द सेंटेंस द फुल मीनिंग। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व में उगता है या निकलता है। तो ये तो रही बात सेंटेंस की, क्लॉज की और फ्रेज की। अब क्लॉजेस कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्लॉज होते हैं 3 तरीके के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज, फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब ये क्लॉज बेसिकली जैसे हमने समझा कि क्लॉज है क्या, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्लॉज मेनली 3 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी के आधार पर सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कोई क्लॉज नहीं है उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जिस सेंटेंस में क्लॉजेस हैं वो या तो कंपाउंड सेंटेंस होता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसके बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, और इन क्लॉज से मिलकर जो सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस को हम बोलते क्या हैं। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस है उसमें 2 तरीके के क्लॉजेस होते हैं, वो दोनों ही मेन क्लॉज कहलाते हैं यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट अपने मीनिंग के लिए नहीं होते हैं। कैसे, जरा पढ़ के मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने देश बनाया और इंसानों ने अपनी अपनी बस्तियां बना ली, अपने अपने शहर बना लिए। अब ये पूरा एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के 2 पार्ट है। गॉड मेड द कंट्री ये एक पार्ट है जो कि एक क्लॉज है, मैन मेड द टाउन ये दूसरा पार्ट है जो कि एक क्लॉज है। ये दोनों क्लॉजेस आपस में कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। एंड क्या है यहाँ पर, एक कंजंक्शन है। गॉड, अब दोबारा वापस आते हैं, गॉड मेड द कंट्री। अगर हम केवल इतने ही पार्ट को पढ़ें तो ये पार्ट अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। इस क्लॉज को मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। अब दूसरा क्लॉज मैन मेड द टाउन, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। इसका एक अपना सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और बाकी इसका पार्ट है। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका फर्स्ट वाले क्लॉज पर कोई सीधा रिलेशन नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि ये दोनों क्लॉजेस एक कंजंक्शन से जुड़े हैं जो बाद में एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये दूसरा वाला क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज समान वैल्यू वाले, समान इंपॉर्टेंस वाले क्लॉजेस होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जिस कंजंक्शन से वो जुड़े होते हैं उस कंजंक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हिंदी में संयुक्त वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो ही वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज है, बट एक कंजंक्शन है जैसा कि मैंने बताया जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, और ही फेल्ड दूसरा क्लॉज है जिसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, और ये भी कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, और बट जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ही फेल्ड बट ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के 2 क्लॉज हैं, एक पहला प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों क्लॉज आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, बट, और इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा क्लॉज है इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सब का मतलब होता है जूनियर यानी कि डिपेंडेंट। जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए
पहले क्लॉज पर यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू नो वाई ही फेल्ड, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों फेल हुआ। तो ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही फेल्ड, तो ये वाई ही फेल्ड है, इसमें अगर वाई को हटा दें, वाई तो एक कंजंक्शन है, ही फेल्ड है, ये जो बेसिकली है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ही फेल्ड को अगर हम केवल पढ़ें इस क्लॉज को तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग तब तक हमें समझ में नहीं आता जब तक कि हम पूरे सेंटेंस को ना पढ़ें। सो दिस क्लॉज इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि है प्रिंसिपल क्लॉज आई वांट टू नो, और वाई एक कंजंक्शन है और ही फेल्ड एक क्लॉज है जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो, वेयर एवर यू वॉन्ट, जहां तुम्हारा मन करे। तो यू कैन सिट इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा वेयर एवर यू वॉन्ट एक क्लॉज है जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज और वन डिपेंडेंट क्लॉज। द डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि वीडियो एक सिर्फ क्लॉजेस पर आधारित है तो इसके लिए एक मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो तीन टाइप्स हैं, एक नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो ग्रुप में आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये क्लॉजेस सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो की जरूरत है, तो सेपरेट वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है। ब्रीफली यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउन क्लॉज क्या होता है, जो नाउन क्लॉज नाउन का काम करे वो नाउन क्लॉज होता है, जो एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडवर्ब का काम करे वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन